हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वृषाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन बिजनेस। बच्चे लोग पढ़ा क्या आपने? द वर्ड इक्वल पार्टनर्स पढ़ा ना? तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च इज एज अंडर। क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, तो बांट देंगे। इक्वल पार्टनर है तो आधा आधा बांट देंगे। कैश है, डेटर्स लेस आरडीडी, तो देर इज ऑलरेडी एन आरडीडी ऑफ 1000, बिल्डिंग मशीनरी और बिल्स रिसीवेबल। दे डिसाइडेड टू एडमिट अपर्णा ऑन 1 अप्रैल। मशीनरी एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रहा है 10% से। मशीनरी एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएट हो रहा है। आरडीडी टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। अभी आरडीडी 1000 है तो और 5000 से बढ़ाना है, यानी नया आरडीडी 6000 हो जाएगा। इंक्रीज्ड टू 5000 नहीं लिखा है, इंक्रीज्ड बाय 5000, मतलब अभी जो है उसमें और 5000 बढ़ाना है, तो ये भी नुकसान हुआ रे। बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो एक हमारी जो पार्टनर है वो बिल रिसीवेबल लेके जा रही है बट एट अ डिस्काउंट, तो ये भी एक तरीका डीवैल्यूएशन हुआ, कम वैल्यू मिलने वाला है। बिल रिसीवेबल का वैल्यू 12000 है पर हमें वृषाली 12000 नहीं देने वाली है, वो कह रही है 10% कम। बोलो हाँ, बोलो तो लेके जाती हो, तो हमने हाँ बोल दिया। तो इसमें भी लॉस हो रहा है। चारों एसेट में डीवैल्यूएशन नीचे जा रहा है और अपवर्ड तो कहीं है नहीं, मतलब अभी से ही हमें पता है कि रिवैल्यूएशन का जो फिगर आएगा वो लॉस आने वाला है। ठीक है। अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर आर एडजस्टेड इन द प्रपोर्शन इन द न्यू पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक लोन से एडजस्ट किया था, फिर एक क्वेश्चन था जिसमें कैश में एडजस्ट किया था। अब ये क्वेश्चन में पीएसआर में एडजस्ट करना है और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो करंट अकाउंट में लिखना है। ठीक है। एक और चीज, न्यू पीएसआर हमें बनाना पड़ेगा। एंड काफी इंटरेस्टिंग चीज, पता नहीं क्यों गुडविल है ही नहीं क्वेश्चन में। अब मतलब वृषाली और लीना बहुत ही दिलदार है कि उनकी मेहनत के बदले में एकदम रेडीमेड मेवा दे दिया उन्होंने, किसको? अपर्णा को, और गुडविल का पैसा ही नहीं मांगा। सरप्राइजिंग है। पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करूं मैं? पहले बैलेंस शीट को खाली कर दूंगा। फॉर्मेट बना दिया है मैंने, तो इधर आपको सारा हेडिंग्स लिखना है। आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ तीनों का नाम लिखना है, और इधर मैं ये डेट ज़रा चेंज कर दूं, ये 18 हो जाएगा, 1 अप्रैल 18। ओके सर। तो क्रेडिटर्स, कोई चेंजेस नहीं है क्रेडिटर्स में। क्वेश्चन आपके सामने रखिए, मैं घड़ी घड़ी क्वेश्चन नहीं शो करूंगा। आई हैव केप्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। सो क्रेडिटर्स को मैं लायबिलिटी साइड लिख रहा हूं, ऊपर से 5-6 रो ब्लैंक छोड़ देता हूं। ठीक है ना बेटा? इधर राइट हैंड साइड पे, तो ऊपर से 5-6 रो ब्लैंक छोड़ देता हूं और मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का फिगर है 90,000, आउटर कॉलम में लिख दूंगा। उसके बाद कैपिटल तो इधर जाएगा कैपिटल अकाउंट में। नाम क्या है इनके? वृषाली है, लीना है और अपर्णा है। वृषाली, लीना और अपर्णा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, 30,000 और डैश। ठीक है। इसके बाद है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जैसे हमने पहले बात की, हम ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। 18,000 है तो एक वर्किंग बना देता हूं। पहला जनरल रिजर्व, पहली है वृषाली और दूसरी है लीना। 8,000 इंटू 1/2, 8,000 इंटू 1/2, यानी कि 4,000 रुपया
जो पास्ट प्रॉफिट है उसका क्रेडिट उनको मिला, क्योंकि पास्ट प्रॉफिट उन्हीं की मेहनत से मिला है। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। एसेट साइड, कैश एट बैंक, तो एसेट साइड पे जगह छोड़ के नीचे लिखा मैंने इनर कॉलम में कैश एट बैंक, एंड आई विल राइट दैट इन द इनर कॉलम 62,000। ठीक है, अगेन थोड़ा जगह छोड़ना चाहिए। एकदम एंड में लिखता हूं बेटा, तो कैश एट बैंक इनर कॉलम में 62,000। ओके, अब डेटर्स तो डेटर्स इनर कॉलम में मैंने लिख दिया 31,000। बेटा ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आरडीडी है, तो आरडीडी को मैंने इधर लिखा अंदर 1,000, क्योंकि आरडीडी को बढ़ाना है और 4,000 से सॉरी इंक्रीज्ड बाय 5,000 है। तो चलो मैं लगे हाथों कर ही लेता हूँ, इंक्रीज्ड बाय 5,000, यानी अभी नया आरडीडी क्या हो जाएगा बेटा 6,000 हो जाएगा, और बाहर मैंने लिख दिया 25। सेकेंड इफेक्ट अभी देना है। सेकेंड इफेक्ट 6,000 का आएगा क्या? नहीं ना बेटा, आरडीडी 1,000 तो था, आपको 5,000 का ही इफेक्ट देना है सेकेंड इफेक्ट, जो कि आप रिवैल्यूएशन में यानी कि पीएनएल एडजस्टमेंट में डेबिट करोगे टू आरडीडी 5,000 रुपए। ठीक है, चलिए उसके बाद है बिल्डिंग। बिल्डिंग इनर कॉलम में लिख रहा हूं, एंड बिल्डिंग है 55,000, एक रो ब्लैंक छोड़ रहा हूं। मशीनरी, मशीनरी इनर कॉलम में लिख रहा हूं 24,000, एक रो ब्लैंक छोड़ रहा हूं। बिल रिसीवेबल में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो टेक ओवर हो गया है, तो अभी एंड में तो बैलेंस शीट में आएगा नहीं, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। मशीनरी एंड बिल्डिंग आर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो इधर लेस डेप्रिसिएशन 10%, 5,500 से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा 49,500। मशीनरी भी डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से 2,400, तो बाहर आ जाएगा 21,600। ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट दे दूं मैं। बिल्डिंग टू बिल्डिंग 5,500 एंड टू मशीनरी, आई थिंक हाँ बिल्डिंग का 5,500 और मशीनरी 2,400। ओके, उसके बाद आरडीडी 5,000 वो हमने कर लिया है। बिल रिसीवेबल टेकन ओवर बाय वृषाली एट 10%, तो कॉमन सेंस से पहले सोचते हैं, वृषाली ने बिल रिसीवेबल लेके गई तो बिल रिसीवेबल चला गया, ये एक इफेक्ट। वृषाली हमारी एक एसेट लेके जा रही है, तो वृषाली का कैपिटल डेबिट होगा और 10% हमारा लॉस है, तो दो डेबिट वाली दो इफेक्ट आएंगी जिसका टोटल होगा 12,000। तो एक इफेक्ट आएगी इधर लॉस में, लॉस हुआ तो बिल रिसीवेबल 12,000 का 10% यानी 1,200। एक इफेक्ट आएगा कैपिटल में, टू बिल रिसीवेबल वृषाली में डेबिट होगा 10,800, जो 90% वैल्यू है वो, और बीआर का क्रेडिट इफेक्ट आ गया जो निकल गया बैलेंस शीट से। मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं आपके लिए। वृषाली का कैपिटल डेबिट होता है बेटा 10,800 रुपए से, पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट हो रहा है 1,200 से, और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 12,000 रुपए से। ठीक है, इसकी पोस्टिंग हमने की, वृषाली को डेबिट किया, रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, और बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में से निकाल दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल, कैश टू अपर्णास कैपिटल, तो ये अपर्णा के कैपिटल में आ गया बाय कैश,
अपर्णा के कैपिटल में आ गया बाय कैश, अपर्णा के अकाउंट में हम लिख देंगे 60,000 और कैश हम बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे बेटा, ऐड अपर्णा कैपिटल। $60,000। एज वी डिस्कस, सरप्राइजिंगली गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब क्या करना है, तो अब लास्ट एडजस्टमेंट करना है जो कैपिटल को बैलेंस करना है, तो ठीक है वो करेंगे। उसके पहले पीएनएल एडजस्टमेंट को क्लोज कर देते हैं बेटा। तो ये टोटल कितना आया, 11, 2, 4 और 14,100 आ रहा है, 14,100 और ये कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो बाय कैपिटल अकाउंट वृषाली और लीना, दे आर इक्वल पार्टनर्स, तो आधा आधा हो जाएगा। तो 7050 एंड 7050, 14,100। तो ये क्रेडिट है, उनके कैपिटल में डेबिट होगा। नुकसान हो गया भाई नए पार्टनर आने से, कोई नहीं। टू पीएनएल एडजस्टमेंट 7050, 7050, ठीक है। अभी हमें न्यू पीएसआर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर इज इक्वल टू, पहले रिमेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं, रिमेनिंग शेयर। तो ₹1 है, ₹1 में से जो नई पार्टनर आ रही है उसको हम कितना देने वाले हैं, 1/4 देने वाले हैं। तो यानी ओल्ड पार्टनर के लिए 3/4 बचा। ओल्ड पार्टनर में पहला कौन है, वृषाली। तो वो हाफ ले रही थी, 3/4 का हाफ लेगी, यानी उसको अभी 3/8 मिलेगा। लीना वॉज ऑल्सो टेकिंग हाफ, तो 3/4 का हाफ उसको मिलेगा, यानी 3/8। एंड जो हमारी नई पार्टनर आई है अपर्णा, नई पार्टनर कौन है, अपर्णा ही है ना, राइट। तो नई पार्टनर का 1/4 शेयर है। यहां पे डिनोमिनेटर में 8 है, तो इधर मैं दोनों 2 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3/8। तो अभी न्यू पीएसआर मुझे मिल गया बेटा। न्यू पीएसआर क्या हुआ, 3:3:2। अब मुझे कैपिटल ढूंढना है। तो अपर्णा दीदी कितना कैपिटल लेके आ रही है, अपर्णा दीदी कैपिटल ला रही है 60,000। आप लोग लॉजिकली सोचिए बेटा, अपर्णा ये कह रही है कि 2 एग्जाम्पल है, 8 रोटी है, 8 रोटी, और 8 रोटी में से 3 वृषाली को मिलेगा, 3 लीना को मिलेगा, 2 रोटी अपर्णा को मिलेगी। तो अपर्णा ये कह रही है मेरी 2 रोटी का 80,000 है, तो आपकी 3 रोटी का कितना होना चाहिए, तो पर रोटी 30,000 है, तो इधर 90,000 होना चाहिए और इधर भी 90,000 होना चाहिए। समझा कॉन्सेप्ट, समझा बेटा? अगर नहीं समझा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 60,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, और इधर भी 60,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ये 60 इंटू 3/2, 60 इंटू 3/2, ठीक है बेटा। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे कैपिटल में, ये क्लोजिंग बैलेंसेस होना चाहिए कंपलसरी। क्यों, क्वेश्चन में बोला है, मैं क्या करूं। तो इधर 90,000, यहां पे भी 90,000 और यहां पे 60,000, ये क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब टोटलिंग करते हैं, आपको दिख रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ा है, तो 10,800, 7050 और 90,000, सो 1,07,850 माइनस 49,000 हो गया टोटल। तो ये 58,850 यहां पे बैलेंसिंग फिगर आया बेटा, यहां पे बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट साइड पे, ठीक है। इसको क्या करने बोला गया है, इसको क्वेश्चन में बोला है इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इधर मैं लिख देता हूं बाय करंट अकाउंट। दूसरा इफेक्ट अभी करना है आपको, तो दूसरा इफेक्ट बाय डिफॉल्ट लायबिलिटीज में मत लिखो, सोच के लिखो और थोड़ा लॉजिक अप्लाई करो। ये वाले फिगर्स जो हैं वो आप कहां लिखने वाले हो, लायबिलिटी में लिखने वाले हैं सर। चलो पहले वो कर देते हैं, वो हम भूल गए थे। तो कैपिटल अकाउंट
वृषाली, लीना और अपर्णा 90, 90 और 60, तो ये आपका हो गया 180 और 60 यानी 240। तो अभी लॉजिकली आपको क्या सोचना है बेटा? लॉजिकली ये सोचना है कि अगर ये 90, 90 और 60 अगर लायबिलिटीज में आता है तो ये वाला जो बैलेंस है वो एसेट में आना चाहिए, है ना, उसके ऑपोजिट। ये एक तरीका सोचने का। दूसरा तरीका जर्नल एंट्री क्या है? करंट अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। तो करंट अकाउंट में और कोई तो ट्रांजैक्शन है नहीं, तो दिस इटसेल्फ विल बी द बैलेंस। तो करंट अकाउंट अगर डेबिट किया है तो ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस एसेट साइड पे आता है, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा करंट अकाउंट। ऑपोजिट साइड पे आएगा बेटा, हाँ, करंट अकाउंट। तो पहला वृषाली, सेकंड लीना, इसका बैलेंस आया 58, 53 है शायद, राइट, 58, 850 आ रहा है। वृषाली का बैलेंस जनरल रिजर्व, ओ माय गॉड, मैंने मिस्टेक किया है बेटा। जनरल रिजर्व 18,000 था क्वेश्चन में। ओके, ठीक है, सॉरी। तो जनरल रिजर्व को चेंज करना पड़ेगा, और जनरल रिजर्व आ जाएगा 9,000 और 9,000। तो फिर ये बैलेंस जो है वो 53,850 हो जाएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। अभी मैं लीना को टोटल कर रहा हूँ 97,050, ये आ गया 97,050 और 97,050 माइनस 39,000, सो दिस कम्स टू 58,050। ये तो 60,000 दोनों का टैली हो गया बेटा। तो 53,850 यहाँ पे लिखना बाकी है, 53,850, और लीना का आया 58,050। सो दिस इज 1,11,900। कैश का टोटल भी बाहर निकालना भूलना नहीं। तो कैश का टोटल है 62 प्लस 60, दैट इज 122। एंड नाउ वी कैन टैली। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं बेटा, आपको नहीं करना है। 3,30,000 एसेट साइड का टोटल आ गया है मेरा, और लायबिलिटी तो मुझे दिख रहा था 240 और 90, यानी ये भी 330 आपका टोटल आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रेडी हो गया सॉल्यूशन के साथ। ओके, गुडविल का एडजस्टमेंट सरप्राइजिंगली नहीं है। चलिए, थैंक यू।